तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वाइट ड्रैगन ट्राइब के लीडर की बात को सुनने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो भी ग्रैंडपा की तरफ देखने लगता है। और अब जो गाओ पैंग होता है वो वाइट ड्रैगन ट्राइब के लीडर से बोलता है कि अगर मुझे सही से याद है तो मैंने कहा था कि हमारी होसिया रीजन जो है वो आपकी एंशिएंट ट्राइब और फॉर्जिन ट्राइब के बीच में जो वॉर है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनने के बाद में वाइट ड्रैगन ट्राइब का जो लीडर होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि प्लीज़ इतनी जल्दी मेरा जो ऑफर है उसे रिजेक्ट मत कीजिए, पहले कोई सूटेबल जगह ढूंढिए जहाँ पर कि हम लोग जो है वो बैठकर आराम से बात कर सके। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो ग्रैंडपा की तरफ देखने लगता है और ग्रैंडपा जो होते हैं वो वाइट ड्रैगन ट्राइब के लीडर से बोलते हैं कि ठीक है चीफ, आप मेरे साथ में चलिए। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो उसे अपना जो न्यू हेड क्वार्टर होता है उसके अंदर लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो वाइट ड्रैगन ट्राइब के लीडर से बोलता है कि चीफ, आप जो कुछ भी कहना चाहते हो यहाँ पर फ्रीली कह सकते हो। जो सुनकर वाइट ड्रैगन ट्राइब का जो लीडर होता है वो अपने पास से एक मैप निकाल कर गाओ पैंग को देते हुए उससे बोलता है कि पहले आप लोग जो है वो एक बार इस मैप को देखिए। जो सुनकर अब ग्रैंडपा और गाओ पैंग जो होते हैं वो दोनों मैप को देखने लगते हैं और जो वाइट ड्रैगन ट्राइब का लीडर होता है वो उन्हें बताता है कि हमारे कुछ ट्राइब के लोग जो थे वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए जीटियान शाओडी के अंदर गए थे, जहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर कर उन्होंने इस मैप को बनाया है। और मैं इस चीज़ को लेकर श्योर हूँ कि आप लोग जो है वो पहले से ही इस चीज़ के बारे में जानते होंगे, लेकिन उसके बाद भी मैं आप लोगों को इस बारे में बता देता हूँ कि जो फॉर्जिन ट्राइब है वो जीटियान शाओडी के अंदर पहले से ही अपनी कई सारी कंट्री जो है वो बना चुकी है। और चूंकि हमारे साथ में वॉर किए उन्हें 10,000 साल जो है वो बीत चुके हैं, तो इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि इस टाइम पर वे लोग जो है वो हमारे बारे में भूल चुके हैं और उनकी खुद की ही जो कंट्री है उनके बीच में वॉर जो है वो हो रही है। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो वाइट ड्रैगन ट्राइब के लीडर से बोलते हैं कि अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि इस टाइम पर वे लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में ही लड़ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो वाइट ड्रैगन ट्राइब का लीडर होता है वो बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, इसीलिए हम लोग जो है वो इस चीज़ को प्लान कर रहे हैं कि हम लोग जो है उनके वर्ल्ड के अंदर घूमने के लिए जाएंगे। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं मानता हूँ कि हमारे पास में ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इसका फ़ायदा उठाकर वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए हम तब भी एक तरह की फॉर्च्यून ट्राइब है। तो अगर हम लोग जो है उनके एरिया में घुसने की कोशिश करते हैं तो वे सभी लोग जो है वो एक हो जाएंगे और उसके बाद में वे लोग हमारे खिलाफ जो वॉर है उसे शुरू कर देंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? जो सुनते के साथ ही ये जो वाइट ड्रैगन ट्राइब का लीडर होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि तुम इस चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो उनके और हमारे बीच में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर उनके और हमारे बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है उसकी बात की जाए तो हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, लेकिन वहीं उनका जो ब्लड होता है वो ग्रीन कलर का होता है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि क्या उनका ब्लड जो है वो ग्रीन है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। जो सुनकर वाइट ड्रैगन ट्राइब का लीडर बोलता है कि जैसे तुम्हारे लिए उनका ग्रीन ब्लड अजीब है वैसे ही हमारा जो रेड ब्लड है वो उनके लिए अजीब है। जो सुनते के साथ ही अब गाओ पैंग जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि तुम कहना चाहते हो कि जब तक कि वे लोग हमारी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं कर सकते, जब तक कि वे हमारे खून को ना देख ले। सच बताऊँ तो यहाँ पर आपने जो ऑफ़र दिया है उसके अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन आपकी इस कंडीशन को मानने से पहले मैं भी यहाँ पर अपनी कुछ कंडीशनें जो है वो रखना चाहता हूँ, जो कि मेरी होशियार ट्राइब की तरफ से होगी। आपको हमारी जो होशियार ट्राइब है उसे एक टॉप टियर की ट्राइब जो है वो बनाना होगा, और इससे अलग अगर कोई भी फैसला लिया जाता है तो हमारी होशियार ट्राइब के पास में भी ये अथॉरिटी होगी कि वे यहाँ पर अपने कुछ बदलाव जो है वो कर सके या फिर उसे रिजेक्ट कर सके, नहीं तो मैं आपको ज्वाइन नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो वाइट ड्रैगन ट्राइब का लीडर होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि तुम टॉप टियर की ट्राइब जो है वो अपनी होशियार रीजन को बनाना चाहते हो, लेकिन केवल एक्वासी गॉड मॉन्स्टर से तुम अपनी जो ट्राइब है उसे टॉप टियर की ट्राइब जो है वो नहीं बना सकते हो। लेकिन चूंकि तुम मेरी वाइट ड्रैगन ट्राइब के एक अच्छे दोस्त हो तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सपोर्ट जो है वो कर सकता हूँ और मैं तुम्हें जो सेवन किंग ट्राइब है वो बना सकता हूँ। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ओ, तो आप कहना चाहते हो कि एक्वासी गॉड रियलन का मॉन्स्टर जो है वो इनफ नहीं है यहाँ पर टॉप टियर की ट्राइब बनने के लिए? तो कैसा रहेगा कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास में दो क्वासी गॉड रियलम के मॉन्स्टर है? और अब दो क्वासी गॉड मॉन्स्टरों का नाम सुनते के साथ ही वाइट ड्रैगन ट्राइब का लीडर भी हैरान रह जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारे पास में दो क्वासी गॉड मॉन्स्टर है? जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो खिड़की की तरफ जाने लगता है और खिड़की की तरफ जाते हुए बोलता है कि पहले नहीं थे, और इतना बोल कर गाओ पैंग जो खिड़की होती है उसे ओपन कर देता है और ओपन करते हुए बोलता है कि लेकिन अब मेरे पास में दो है। जो सुनकर अब जो वाइट ड्रैगन ट्राइब का लीडर होता है वो भी खिड़की के पास में आ जाता है और आसमान को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो हो रहा है वो कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है, इसने तो आसमान के कलर तक को चेंज कर दिया। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो गाओ पैंग है उसका कोई मॉन्स्टर जो है वो सच में क्वासी गॉड रैंक पर ब्रेक थ्रू जो है वो करने वाला है?
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो उसका वाइट ड्रैगन होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि आकर वाइट ड्रैगन ट्राइब के लीडर से बोलता है कि ओल्ड भाई जो इसका ऑरा है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर इसे सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ ताकि कोई भी एक्सीडेंट ना हो। जो सुनकर वाइट ड्रैगन ट्राइब का लीडर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो बिग फैट की डॉटर होती है वो उस वाइट ड्रैगन के पास में आ जाती है और अपनी फिंगर को वाइट ड्रैगन की आंख के पास में करते हुए उसे बोलती है कि अच्छी चीज़ यही है कि जब कोई ब्रेक थ्रू कर रहा हो तो उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहना एक बदतमीजी की निशानी होती है। लिटिल ड्रैगन क्या मैं सही कह रही हूँ? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वाइट ड्रैगन ट्राइब का लीडर होता है वो बिग फैट की डॉटर को देखते हुए अपने मन में सोचता है, अगर मैं सही हूँ तो ये वही क्वासी गोल्ड रैंक की मोस्टर है जिसने कि मोफो को हराया था। सच में ये मोस्टर तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, यहाँ तक कि मैंने सुना है कि जो बुद्धा डिफेंस मोस्टर था उसके भी इसने डिफेंस को तोड़ दिया था। और अब इतना सोचते के साथ ही वाइट ड्रैगन ट्राइब का लीडर जो होता है वो थोड़ा सा घबराते हुए जो बिग फैट की डॉटर होती है उससे बोलता है कि मेरा यहाँ पर किसी को भी नुकसान पहुँचाने का कोई मकसद नहीं था। और इतना बोलने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि गाओ पाइन के जो रिलेशनशिप है वो मेरी वाइट ड्रैगन ट्राइब के साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे है, इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा जो है वो करने के लिए नहीं आया हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही आसमान में हमें वहाँ पर जो वेल होती है वो नजर आने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो वाइट ड्रैगन ट्राइब का लीडर होता है वो बोलता है कि सच में मैंने काफ़ी लंबे टाइम से किसी भी मोस्टर को क्वासी गोल्ड रैंक पर ब्रेक थ्रू करते हुए नहीं देखा, सच में ये कितना ज़्यादा शानदार है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ फिशें जो होती है वो उड़ती हुई नज़र आने लगती है, जिसे देखने के बाद में वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये फ़िश इल्यूज़न है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पूरी सिटी के अंदर जो फिशें होती है वो उड़ने लगती है, जिसे देखकर वाइट ड्रैगन ट्राइब का लीडर भी चिल्लाते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि ये पूरी सिटी जो है वो एक ओशन में बदल चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम बिग फैट की एक बहुत ही बड़ी शैडो जो होती है उसे वहाँ पर देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं रूलर ऑफ ओशन और किंग ऑफ द स्ट्रॉम हूँ। अब जो किंग ऑफ स्ट्रॉम है वो दोबारा से वापस आ चुका है। और अब इस चीज़ को देखकर वाइट ड्रैगन ट्राइब का जो लीडर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो डिवाइन आदेश है, आखिर नए ब्रेक थ्रू कर रहे क्वासी गोल्ड रैंक के पोस्टर के पास में डिवाइन आदेश कैसे हो सकता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो बिग फैट होता है वो सारी की सारी जो एनर्जी होती है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और उसी के साथ में अपने जो गोल्डन कलर के दांत होते हैं उन्हें भी पहन लेता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में अब गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, बिग फैट ने यहाँ पर अपने जो शी किंग टावरिंग टीथ है उनके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल जो है वो कर लिया है, जिस कारण अब जो बिग फैट है उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है वो स्पेस तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है अपने टावरिंग टीथ की मदद से। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो सिटी के लोग होते हैं वो भी इस बारे में बात करने लगते हैं और इस बारे में बात करते हुए बोलते हैं कि आसमान तो दोबारा से नॉर्मल हो गया, लेकिन अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था, जो भी हुआ था वो सच में बहुत ही ज़्यादा डरावना था। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब न्यूज़ के ऊपर भी ये इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आने लगती है, जहाँ पर कि जो रिपोर्टर होती है वो बताती है कि जो शाउथन स्काई ग्रुप है उसने ये नोटिस जो है वो जारी किया है कि गाओ पैंग का जो मोस्टर है वो क्वासी गोल्ड रैंक पर ब्रेक थ्रू कर चुका है, जो कि हम सभी लोगों के लिए और भी ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि अब हम लोग जो है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं और अब हमें और ज़्यादा सफ़र जो है वो करना नहीं पड़ेगा। जो उनके ना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो बिग फैट होता है वो गाओ पैंग के पास में आ जाता है और गाओ पैंग के पास में आते हुए बोलता है कि गाओ पैंग मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी, जैसा तुमने मुझे कहने के लिए बोला था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। जो सुनने के बाद में गाओ पैंग बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बिग फैट की डॉटर होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए जो बिग फैट होता है उसे बोलती है कि मेरे प्यारे फादर सच में तुम हमेशा की तरह आज भी लेजी हो। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो उससे बोलता है कि मेरी धोखेबाज डॉटर, क्या तुम जानते भी हो कि मैंने गाँव पैंग से तुम्हारे भी लिए एक ऐसी ही प्रिपरेशन जो है वो करने के लिए बोली है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो वाइट ड्रैगन ट्राइब का लीडर होता है वो और भी ज़्यादा हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या ये दोनों क्वासी गोल्ड रैंक के जो मोस्टर है वो फादर और डॉटर है। सच में मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था, पता नहीं जो गाँव पैंग है उसने अभी भी और कितने ज़्यादा सीक्रेट जो है वो छुपा रखे है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो ग्रैंडपा होते हैं वो सभी लोगों से बोलते हैं कि ठीक है, चूँकि अब काफ़ी ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी है तो चलो सबसे पहले हम लोग जो है वो चलकर खाना खाते हैं और खाना खाते खाते ही इस बारे में बात करेंगे। और उसके इतना बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो वाइट ड्रैगन होता है वो मीट को खाते हुए बोलता है कि सच में ये मीट तो काफ़ी ज़्यादा लजीज है। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इसे पर्सनली जो गाँव पैंग है उसने रोस्ट कर कर अपनी जो पर्सनल रेसिपी है उससे बनाया है, तो उसमें तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो जो कि गाँव पैंग के टेस्टी खाने को खा पा रहे हो।
जो सुनते के साथ ही व्हाइट ड्रैगन जो होता है वो सारे के सारे मीट को खा लेता है और मीट को खाते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये मीट जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा ही टेस्टी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू व्हाइट ड्रैगन ट्राइब के लीडर के ऊपर आ जाता है, जो कि गाओ पैंग से बोलता है कि हम कुछ मोस्टर ट्रेनर जो है उन्हें जीटियान शाओडी के अंदर भेजने वाले हैं, क्योंकि हमें एक सीक्रेट एंट्रेंस जो है वो मिला है। लेकिन उस सीक्रेट एंट्रेंस को हम लोग जो है वो गार्ड करा रहे हैं ताकि कोई बिना परमिशन के अंदर ना जा सके। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि हाँ, ये प्लान जो है वो बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि अगर कोई भी मॉन्स्टर ट्रेनर जो है वो बिना तैयारी के वहाँ पर चला गया तो इससे हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो रिवील हो सकती है। और इससे अलग चीफ मैं चाहता हूँ कि आप जो जीटियान शाओडी के अंदर अपना पहला बेंच जो है वो भेजने वाले हैं, मेरा नाम भी उसी के अंदर ऐड कर दे, क्योंकि मैं भी जीटियान शाओडी के अंदर जाऊँगा। जो सुनकर व्हाइट ड्रैगन ट्राइब का जो लीडर होता है वो बोलता है कि क्या तुम पर्सनली वहाँ पर जाने वाले हो? चूँकि तुम एक क्वासी गोल्ड रैंक के मॉन्स्टर हो तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें इस चीज़ के लिए अप्रूवल तो करा दूंगा, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन उठाएंगे, तो इसीलिए तुम्हें मेंटली तैयार होना होगा। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाए तो प्लीज़ उसका जो नाम है वो लिस्ट बना कर मेरे पास में भेज देना, मैं उन लोगों से पर्सनली जो है वो मिलने के लिए ज़रूर जाऊँगा। और अब गाँव पैंग की इस बात को सुनकर व्हाइट ड्रैगन ट्राइब का जो लीडर होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में जो यंग लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जोश से भरे हुए होते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम के बाद में जो ट्रिबलन कॉन्शल माउंटेन होती है उसके ऊपर आ जाता है। और जो ब्लैक टाइगर ट्राइब का बंदा होता है वो आकर व्हाइट ड्रैगन ट्राइब के लीडर से बोलता है कि लिटिल व्हाइट ड्रैगन, उस बच्चे ने आखिर क्या कहा है? जो सुनते के साथ ही व्हाइट ड्रैगन ट्राइब का लीडर जो होता है वो उसे बताता है कि उसने यहाँ पर एग्री कर दिया है हमें ज्वाइन करने के लिए, और उसी के साथ में जो मॉन्स्टर ट्रेनरों का बेंच जो है वो जीटियान शाओडी के अंदर जाने वाला है, वो भी उसी के साथ में जाना चाहता है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी कि जो हमारे मॉन्स्टर ट्रेनर अंदर जाने वाले हैं उनके साथ में एक क्वासी गोल्ड रैंक का मॉन्स्टर ट्रेनर भी रहे तो। और वैसे भी अगर गाँव पैंग की बात की जाए तो वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। जो सुनते के साथ ही ब्लैक टाइगर ट्राइब का बंदा जो होता है वो मना करते हुए बोलता है कि नहीं, मैं इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि उसकी प्लानिंग क्या है। मुझे शक है कि वो शायद फॉर्जिन ट्राइब के अंदर जाकर उनके साथ में कनेक्शन बनाने की कोशिश करे। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही फ़नी तरह से उसकी तरफ देखने लगते हैं। और तभी जो ब्लैक टाइगर ट्राइब का बंदा होता है वो व्हाइट ड्रैगन ट्राइब के लीडर के पास में आते हुए उनसे बोलता है कि ज़रा एक बार उनके लेवल को तो देखो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि जो हुजिया रीज़न है वो इस चीज़ के लायक भी है कि हमें ज्वाइन कर सके? जो सुनकर व्हाइट ड्रैगन ट्राइब का जो लीडर होता है वो उससे बोलता है कि तुम गाँव पैंग को जितना कमज़ोर समझ रहे हो, गाँव पैंग उतना कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से उसके मॉन्स्टर को क्वासी गोल्ड रैंक पर ब्रेक थ्रू करते हुए देखा है, और उसके पास में पहले से ही एक दूसरा क्वासी गोल्ड रैंक का मॉन्स्टर था, जिसका मतलब उसके पास में दो क्वासी गोल्ड रैंक के मॉन्स्टर जो है वो हो चुके हैं, जिसके कारण वो इस लायक बन चुका है कि वो हमारे सामने खड़े होकर हमसे बात कर सके। जो सुनते के साथ ही ब्लैक टाइगर ट्राइब का वो बंदा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए व्हाइट ड्रैगन ट्राइब के लीडर से बोलता है कि भाई टोंग, अपनी जो टोन है उसे संभाल कर मुझसे बात करो, यहाँ तक कि अगर तुम्हारा फादर यहाँ पर होता तो वो भी मुझे सीनियर कहकर ट्रीट करता। क्या हो गया अगर उसके पास में दो क्वासी गोल्ड रैंक के मॉन्स्टर है, तो यहाँ पर जो टॉप टीयर की ट्राइब है उन सभी के पास में दो से ज़्यादा क्वासी गोल्ड रैंक के मॉन्स्टर मौजूद है। जो सुनकर अब वहाँ पर खड़े हुए एल्डर जो होते हैं वो भी बातें करने लगते हैं, और एक बोलता है कि ये बात सच है, लेकिन उसके बाद भी क्वासी गोल्ड रैंक के मॉन्स्टर जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। जो सुनकर एक और एल्डर जो होता है वो बोलता है कि हाँ, उसके पास में तो दो क्वासी गोल्ड रैंक के मॉन्स्टर है, जिसका मतलब ये साफ है कि वो हमारे सामने बात करने के लायक है। और इससे अलग अगर क्वासी गोल्ड रैंक का मॉन्स्टर जो है वो बेंच के साथ में जाता है तो वो बहुत सारी मुसीबतों से बाकी लोगों को बचा सकता है। जो सुनकर ब्लैक टाइगर ट्राइब का वो बंदा जो होता है वो गुस्से में उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि तुम बेफालतू की बकवास जो है वो करना बंद करो, हम लोग नहीं जानते हैं कि उसका मोटिव क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान की खाल में छुपा हुआ एक भेड़िया हो जो कि बस सही मौके का इस्तेमाल करना चाहता हो। जो सुनते के साथ ही जो ग्रीन गोल्ड ट्राइब का बंदा होता है वो भी आगे आ जाता है और आगे आकर हंसते हुए उससे बोलता है कि आपकी जो बात है वो यहाँ पर सेंस बना रही है। माना कि जो काओ पैंग है वो लालची हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम लोग भी दूध के धुले हैं? हम लोग भी तो लालची इंसान हैं। जो सुनकर व्हाइट ड्रैगन ट्राइब का जो लीडर होता है वो बोलता है कि बिल्कुल, हमारा दुश्मन जो है वो ना तो गाँव पैंग है और ना ही हुजिया ट्राइब है, हमारा दुश्मन जो है वो फॉर्जिन ट्राइब है। तो इसीलिए अगर हम लोग और जो हुजिया ट्राइब है वो दोनों एक साथ में मिल जाते हैं तो हम हमारा जो पावरफुल एनिमी है उसका सामना जो है वो आसानी से कर सकते हैं। जो सुनकर ब्लैक टाइगर ट्राइब का जो वो बंदा होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं बोल पाता और गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर व्हाइट ड्रैगन ट्राइब का जो लीडर होता है वो बाकी लोगों से बोलता है कि ठीक है, जो एल्डर है उसे थोड़ा टाइम दे दो ताकि वे शांत हो सके, तब तक कि हम लोग जो है वो बाकी की जो दूसरी चीज़ें हैं उनके ऊपर थोड़ी बातें कर लेते हैं।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ब्लैक फॉग वर्ल्ड का जो ग्रास लैंड होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग भी आ चुका होता है। और अब जो व्हाइट ड्रैगन ट्राइब का लीडर होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि जैसे ही आप लोग जो है वो ग्रास लैंड के एंड में पहुँच जाओगे तो उसके बाद में आप लोग जी टियान शाउटी के अंदर इंटर कर पाओगे। और इससे अलग जो फॉर्जिन ट्राइब के कपड़े हैं वो भी हम लोगों ने आपके लिए तैयार जो है वो कर लिए है, तो इसीलिए फॉर्जिन ट्राइब के अंदर जाने से पहले अपने जो कपड़े हैं उन्हें चेंज कर लेना। और मेरी ट्राइब के जो लोग हैं उन्हें मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, प्लीज़ उसका ध्यान रखना। और इससे अलग मैंने अपने ट्राइब के जितने भी बंदे जा रहे हैं उन सभी को ये चीज़ जो है वो पहले ही समझा दी है कि वे वहाँ पर तुम्हारी ही बात जो है वो मानेंगे। तुम उन्हें जो कुछ भी कहने के लिए बोलोगे वे सभी तुम्हारी बात मानेंगे, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर गाओ पैंग कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी व्हाइट ड्रैगन ट्राइब का जो लीडर होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दी इस पोजीशन को रिजेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये सभी लोग जो है वो हमारी ट्राइब के टॉप डिसाइपल है, जिनमें से तो कुछ यहाँ पर टॉप 3 ट्राइब के अंदर से भी आते हैं, तो इसीलिए तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलकर व्हाइट ड्रैगन ट्राइब का जो लीडर होता है वो बहुत ही फनी तरह से गाओ पैंग के पास में आते हुए उसे पूछता है कि और हाँ, मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता था कि क्या जो हुआंग निंग है वो कुछ टाइम पहले तुम्हारे पास में आया था। जो सुनते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो भी फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि उस ओल्ड मैन का नाम जो है वो हुआंग निंग था, क्या उसका जो फैमिलर है वो टाव वू था। जो सुनते के साथ ही व्हाइट ड्रैगन ट्राइब का जो बंदा लीडर होता है वो खांसते हुए बोलता है कि हाँ, उसका पेट वही है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला पर्सन है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कहीं उसने तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश तो नहीं की ना। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो व्हाइट ड्रैगन ट्राइब के लीडर को बताता है कि सच में वो ओल्ड मैन तो बहुत ही ज़्यादा बकवास करता है। कुछ दिनों पहले वो आधी रात को मेरे घर के सामने जो है वो आ गया था, और मेरे घर के सामने आने के बाद में वो बेफालतू के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और चिल्लाकर कहने लगा कि वो अपने लोगों को बचाने के लिए मुझे ख़त्म करने वाला है। और उसकी बातों को तो सुनकर एक बार के लिए मुझे भी लगा था कि शायद वो कोई पावरफुल पर्सन होगा, लेकिन जो मेरा पेट था उसने तो एक ही अटैक कर उसके पेट को बेहोश कर दिया। और उसके बाद में वो मेरे ही पैलेस के अंदर रुक गया और दबा के खाना जो है वो खाने लगा। पूरी रात वो बैठे हुए बकवास जो है वो करता रहा और कहता रहा कि उसे मेरे ऊपर शक है कि वो मैं उसकी जो ट्राइब है उसके लोगों को धोखा दे सकता हूँ। और वो लगातार इतना सारा खाना जो है वो खाता रहा और उसके बाद में बिना पे किए हुए वहाँ से ऐसे ही चला गया। मुझे लगता है कि आप लोगों को उसका जो खाना है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सच में वो बहुत ज़्यादा खाता है। अगर वो इतना ही खाता रहा तो जल्दी ही वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। जो सुनकर व्हाइट ड्रैगन ट्राइब का लीडर भी हंसने लगता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो पॉइजन मार्स ट्राइब के जो बंदे होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर ये जो एल्डर होता है वो वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल से बोलता है कि जो पॉइजन मार्स ट्राइब है वो अब तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है। जो सुनकर वो दूसरा जो बंदा होता है वो अपने ग्रैंडफादर से बोलता है कि ठीक है ग्रैंडफादर, मैं आपकी बात को समझ गया, मैं बिल्कुल भी आपको डिसअपॉइंट जो है वो नहीं करूँगा। और अब उस बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो भी उस बंदे को थोड़ी शक भरी निगाहों से देखने लगता है। और उसे देखते हुए गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि भाई इन ने मुझे जो पॉइजन मार्स ट्राइब है उसके एक बंदे के बारे में बताया था जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और शायद ही वही पर्सन होगा, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर से मुझे क्वासी गोल्ड मॉन्स्टर का ऑरा महसूस क्यों हो रहा है। अगर मेरी बात की जाए तो मैं खुद को एक जीनियस जो है वो नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरी जितनी भी अचीवमेंट है वो सारी की सारी सिस्टम के कारण है। अगर सिस्टम ने मेरी मदद ना की होती तो मैं इतनी जल्दी जो बिग फैट है उसे यहाँ पर इवॉल्व जो है वो नहीं कर पाता। लेकिन आखिर इस बंदे के पास में एक वैसे गोल्ड टीयर का मोस्टर कैसे आ सकता है जबकि ये इतना यंग है। और अगर इस पर्सन की एज की बात की जाए तो इसकी एज जो है वो मेरे ही जितनी है, लेकिन उसके बाद भी इसकी पावर मेरे जितनी ही सेम महसूस हो रही है। तो फिर आखिर कोई इतना ज़्यादा टैलेंटेड जीनियस कैसे हो सकता है, मुझे इसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। पक्का ये बंदा कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही व्हाइट ड्रैगन ट्राइब का जो लीडर होता है वो गाओ पैंग के पास में आते हुए बोलता है कि गाओ पैंग ये एक फ्रैगमेंट इंक पील है, इसे खाने के बाद में तुम्हारा जो रूप है वो बिल्कुल फॉर्जियन ट्राइब के लोगों के जैसा ही हो जाएगा, लेकिन याद रखना इससे तुम्हारे ब्लड का जो कलर है वो चेंज नहीं होने वाला, तो वहाँ पर खुद को चोट पहुँचाने मत देना। और एक पिल को खाने के बाद में इसका इफेक्ट जो है वो तुम्हारी बॉडी के ऊपर पूरे 1 महीने तक रहेगा, और इसके अंदर टोटल 36 पिलें जो है वो मौजूद है, और मुझे यकीन है कि तुम्हारी जर्नी के लिए इतनी सारी पिलें जो है वो काफ़ी रहेगी। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो भी उस पिल को ले लेता है, और उस पिल को लेने के बाद में वहाँ पर मौजूद बंदों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सभी लोग जो है वो इस पिल को खा रहे हैं, जिसका मतलब इस पिल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतना सोचते के साथ ही अब गाओ पैंग भी जो होता है वो उस पिल को खा लेता है। और उस पिल को खाने के बाद में अब गाओ पैंग जो होता है वो आइस लोयन को निकालते हुए उसे बोलता है कि आइस लोयन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक आइस मिरर जो है वो क्रिएट करो। जो सुनते के साथ ही आइस लोयन भी वहाँ पर आइस मिरर जो होता है वो क्रिएट कर देता है।
और अब हम देखते हैं कि गाओ पेंग की बॉडी का जो कलर होता है वो पूरी तरह से ग्रीन हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद में गाओ पेंग भी बोलता है कि क्या बात है, मेरी पूरी बॉडी जो है वो ग्रीन हो गई। और गाओ पेंग के इतना बोलते के साथ ही जो वाइट ड्रैगन टाइप का लीडर होता है वो गाओ पेंग को एक मैप देते हुए उससे बोलता है कि गाओ पेंग, इस मैप को तुम अपने पास में रखो क्योंकि इसके अंदर फॉर्चून ट्राइब की और भी जो डिटेल है वो काफ़ी अच्छे से दी गई है। और इससे अलग यहाँ पर जो तुम्हारे टीम मेंबर है वो सभी भी आ चुके हैं, तो चलो मैं तुम्हारे टीम मेंबर जो है उन सभी से तुम्हें इंट्रोड्यूस जो है वो करा देता हूँ, ताकि तुम सभी लोग जो है वो एक दूसरे को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से जान सको। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ पहला बंदा खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि गाओ पेंग, मेरा नाम जो है वो भाई सुहान है और मैं ओवरलोडेड टीयर का मोस्टर ट्रेनर हूँ। जो सुनकर दूसरा बंदा भी बोलता है कि गाओ पेंग, मैं ब्लैक टाइगर ट्राइब से हूँ और मैं भी एक ओवरलोडेड टीयर का मोस्टर हूँ और मेरा नाम जो है वो यूजिन है। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ तीसरा बंदा भी खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मेरा नाम जो है वो यून होंग है और मैं फायर ट्राइब से हूँ और मैं भी एक ओवरलोडेड टीयर का मोस्टर ट्रेनर हूँ। जो सुनकर जो चौथा बंदा होता है वो बोलता है कि मैं थंडर ट्राइब से हूँ और मेरा नाम जो है वो ली हाओ है और मैं भी एक ओवरलोडेड टीयर का मोस्टर ट्रेनर हूँ। जो सुनकर वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है वो भी बोलती है कि मैं ग्रीन गोल्ड ट्राइब से हूँ और मेरा नाम जो है वो किंग है और मैं भी एक ओवरलोडेड टीयर की मोस्टर ट्रेनर हूँ। जो सुनकर वहाँ पर खड़ी हुई दूसरी लड़की जो होती है वो भी खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि मेरा नाम जो है वो बी हुआन है और मैं नॉर्थन आइस ट्राइब से हूँ और मैं एक एम्परर टीयर की मोस्टर ट्रेनर हूँ। और जो हमारी एंसिस्टर किंग यान है वो हमेशा ही आपके बारे में बातें जो है वो करती रहती है और उन्होंने आपकी कंपनी के बारे में भी बताया था, जिस कारण आप हमारी ट्राइब के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर जो है वो हो चुके हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा यो लास्ट बंदा जो पॉइजन मार्स ट्राइब का होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि बोलता है कि मैं पॉइजन मार्स ट्राइब से हूँ और मेरा नाम जो है वो जी हाई है और मैं एक सेंट टीयर का मोस्टर ट्रेनर हूँ। और अब सेंट टीयर का नाम सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी बंदे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या इतना यंग होने के बाद भी तुम सेंट टीयर के मोस्टर ट्रेनर बन चुके हो। सच में पॉइजन मार्स ट्राइब के अंदर तो एक टैलेंटेड पर्सन छुपा हुआ था। जो सुनकर जो जी हाई होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर मैं इस चीज़ के लिए चीफ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो मेरे ऊपर बर्बाद किए हैं। जो सुनकर गाओ पेंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि केवल रिसोर्सेज की मदद से एक सेंट टीयर का मोस्टर जो है वो नहीं बनाया जा सकता। पक्का ये बच्चा जो है वो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, तो इसीलिए मुझे इसके ऊपर थोड़ी नज़र बनाए रखनी होगी। और अब जो हमारा व्यू होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि वे लोग अपनी जर्नी पर निकल चुके होते हैं और गाओ पेंग मैप को देखते हुए बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर जो एंट्रेंस है वो माउंटेन की तरफ है, जिस तरफ यहाँ पर मिंगयू और जो कोरोंग है वो कंट्रियाँ पड़ती है। और इतना बोलकर जो गाओ पेंग होता है वो जो डमी होता है उसे बाहर निकाल लेता है, निकालते हुए बोलता है कि डमी, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और अब जो गाओ पेंग होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जो बाकी के लोग होते हैं उनसे बोलता है कि हो सकता है कि रास्ते में हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लमों का सामना करना पड़े, तो अगर तुम यहाँ पर जो तुम्हारे पेट है उन्हें समन करना चाहते हो तो कर सकते हो। और अगर किसी के पास में फ्लाइंग टाइप मोस्टर है वो अपने फ्लाइंग टाइप मोस्टर का इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन याद रखना ज़्यादा ऊंचाई में मत उड़ना क्योंकि हम लोग जो है वो बेफालतू के अपने जो एनिमी है उन्हें अट्रैक्ट करना नहीं चाहते। और अब गाँव पेंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जी हाई होता है वो अपना पैर जो होता है उसे निकाल लेता है और अब जी हाई के मोस्टर की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें दिखाई जाने लगती है, जहाँ पर कि हमें पता लगता है कि उसका लेवल 86 होता है और उसका एट्रीब्यूट पॉइजन और ब्लड होता है और उसका ग्रेड जो होता है वो एपिक होता है। और इससे अलग हमें इसका जो डिस्क्रिप्शन होता है वो दिखाया जाता है, जिसमें कि बताया जाता है कि ये प्लग गॉड की जो टूटी हुई फिंगर है उससे इन्फेक्टेड हो चुका है, जिस कारण इसकी बॉडी के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लग पावर है, जिस कारण इसकी हीलिंग एबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन इसकी जो एजिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। और ये जो जिंदा मोस्टर होते हैं उन्हें खाना पसंद करता है और जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसे बहुत ही ज़्यादा नापसंद करता है। और अब उस मोस्टर की इन्फॉर्मेशन देखने के बाद में गाओ पेंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या फ्लग गॉड की टूटी हुई फिंगर, चलो अब जो इसका सीक्रेट है वो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आखिर ये प्लग गॉड का क्या मैटर है और आखिर ये कहाँ से आया है जो कि मोस्टरों को इस तरह से इन्फेक्टेड जो है वो कर रहा है। और इतना सोचकर अब गाओ पेंग जो होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि चलो सबसे पहले जो मिंगयू है वहाँ पर चलते हैं। और गाओ पेंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ दिनों बाद जो मिंगयू बॉर्डर होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद में जो भी हुआन होती है वो उस जगह को देखते हुए बोलती है कि ये जगह तो पूरी तरह से टूटी फूटी हुई है, लेकिन हमने तो सुना था कि फॉर्जन ट्राइब काफ़ी अच्छे से डेवलप कर रही है। और बी हुआन की इस बात को सुनकर जो किंग होती है वो बी हुआन के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस प्रकार के वर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो सुनकर बी हुआन भी हंसने लगती है।
और तभी गाओ पैंग जो होता है वो उनसे बोलता है कि इस टाइम पर जो मिंग्यू और जो कोरोंग कंट्रियाँ है वो दोनों एक दूसरे के साथ में वॉर में उलझी हुई है, जिस कारण जो बॉर्डर है वो इसकी हालत ऐसी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना, क्योंकि हम लोग जो है वो पकड़े जाने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है उसे सामने एक सिटी जो होती है वो नज़र आने लगती है, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग बोलता है कि चलो सामने एक सिटी नज़र आ रही है, चलो सिटी के अंदर चलकर वहाँ से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो ज़मीन पर पड़े होते हैं, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि ये वॉर से भागे हुए लोग होंगे, तो इसीलिए इनके पास में मत जाना। और इतना बोलकर अब गाँव पैंग का ध्यान वहाँ पर खड़ा हुआ जो गार्ड होता है उसके ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग बोलता है कि ज़रा एक इस बार इस गार्ड को तो देखो, ये कितना ज़्यादा रिलैक्स जो है वो लग रहा है, यहाँ तक कि जो इसका मोस्टर है वो इससे ज़्यादा इस जगह को गार्ड कर रहा है। जो सुनकर ली हाओ जो होता है वो भी उस गार्ड की तरफ देखने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि ये कितना ज़्यादा ग्रीन है। जो सुनकर वाइस वन जो होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि थोड़ा आराम से बोलो, अगर उसने तुम्हारी लैंग्वेज को सुन लिया तो हम फंस सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से धुआं जो होता है वो उड़ते हुए आने लगता है, और कोई पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से तुम लोग जो है वो रास्ते से हट जाओ। और अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक कैरट जो होती है वो उस तरफ आने लगती है, जिसके ऊपर बैठा हुआ जो मोस्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बेमामूली इंसानों जल्दी से रास्ते से हट जाओ, क्योंकि अगर तुम लोग जो है वो यहाँ पर भूख के कारण मर गए तो जो मेरी फूड सप्लाई है वो बुरी तरह से बेकार हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो किंग होती है वो भी उस पैट को देखने लगती है, और उस पैट को देखते हुए बोलती है कि क्या बात है, ये बर्ड तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो सुनकर गाँव पैंग बोलता है कि सही यही रहेगा कि हम लोग जो है वो रास्ते से हट जाए, क्योंकि इन लोगों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये लोग जो है वो कोई नॉर्मल पर्सन है। ज़रा एक बार देखो तो इन्हें गार्ड करने के लिए इनके साथ में कितने सारे लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, पक्का इन लोगों का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा पावरफुल होगा। और अब गाँव फैंग के इतना बोलते के साथ ही कैरस के अंदर से किसी लड़की की आवाज़ आती है, जो कि बोलती है कि हम लोग जो है वो कहाँ पर पहुँच गए हैं। जो सुनते के साथ ही कैरस को चलाने वाला जो बंदा होता है वो भी अपने जो मोस्टर होते हैं उन्हें रोक देता है। और उसके बाद में वो जो कैरस के अंदर बैठी हुई लड़की होती है उसके पास में आकर उससे बोलता है कि और हाइनेस इस टाइम पर हम लोग जो है वो जो मिंग्यू टेरिटरी है उसके अंदर आ चुके हैं। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि कैरस के अंदर बैठी हुई जो वो लड़की होती है वो भी कैरस से निकल कर बाहर आ जाती है, जहाँ पर कि उसका कलर वैसे तो ग्रीन होता है, लेकिन उसके बाद भी वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। और उस लड़की को देखने के बाद में जो योजिन होता है वो बोलता है कि सच में ये लड़की कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि अगर इस टाउन की बात की जाए तो इस टाउन को छोड़ दिया गया है और यहाँ पर केवल गरीब लोग ही बचे हैं, तो फिर इसके जैसी एक अमीर लड़की जो है वो यहाँ पर क्या करने आई होगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वहाँ पर बैठे हुए जो वे आदमी होते हैं उन्हें देखने लगती है, और उन्हें देखते हुए बोलती है कि एक बार इन लोगों की हालत को तो देखो, इन्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसीलिए इन्हें थोड़ा बहुत खाना दे दो। जो सुनकर वो कैरस को चलाने वाला बंदा जो होता है वो एक गार्ड को अपने पास में बुलाते हुए बोलता है कि तुमने सुन ही लिया होगा कि जो लिटिल मास्टर है वो क्या कह रही है, जल्दी से अपने लोगों को इकट्ठा करो और जो थोड़ा बहुत फूड है वो इनके साथ में बांट दो। जो सुनते ही वो बंदा भी ओके बोल देता है। और अब वे गार्ड जो होते हैं वो खाना लेकर वहाँ पर बैठे हुए जो बंदे होते हैं उनके पास में आ जाते हैं, और उन बंदों से बोलते हैं कि जो हमारी मास्टर है वो बहुत ही ज़्यादा काइंड है, वो यहाँ पर तुम सभी लोगों को खाना बांटने वाली है, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो एक लाइन लगा लीजिए। जो सुनकर वे लोग भी शुक्रिया था बोल देते हैं। जो देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये लड़की जो है वो दिल की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये अपनी जो दौलत है वो ऐसे लोगों को बांट रही है जिसे कि यहाँ पर उससे कोई भी मतलब नहीं है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही वो कैरट चलाने वाला जो बंदा होता है उसका ध्यान भी गाँव पैंग के ऊपर आ जाता है, और गाँव पैंग को देखने के बाद में अब वो कैरट चलाने वाला बंदा जो होता है वो अपनी गार्ड को बुलाकर कुछ बोलने लगता है। लेकिन जो गाँव पैंग होता है वो उसकी बात को समझ लेता है, और उसकी बात को समझने के बाद में अब गाँव पैंग अपने साथियों से बोलता है कि जो वो टकला है उसे यहाँ पर हमारे ऊपर थोड़ा बहुत शक हो गया है, वो अपने साथी को हमें ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि उसे शक है कि हम लोग जो है वो लोकल से नहीं है। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग के साथी भी हैरान रह जाते हैं। और तभी जो वो कैरेट चलाने वाला टकला होता है वो भी गाँव पैंग की बातों को देखने लगता है, और गाँव पैंग को देखते हुए वो शौक होते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि उसने हमें नोटिस कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें कोरोंग से यहाँ पर जो यंग लेडी है उसे मारने के लिए भेजा गया है। और अब इतना बोलकर वो टकला जो होता है वो अपने कुछ साथियों से बोलता है कि ठीक है, तुम में से यहाँ पर कुछ लुक कर जो लिटिल लेडी है उसे प्रोटेक्ट करो, और बाकी के लोग जो है वो मेरे साथ में चलो, क्योंकि हम लोग इससे बात करेंगे। और अब इतना बोलकर वो टकला जो होता है वो अपने साथियों के साथ में गाँव पैंग की तरफ आने लगता है, जो देखकर गाँव पैंग अपने साथियों से बोलता है कि वे लोग हमारी तरफ ही आ रहे हैं, तो इसीलिए सभी लोग शांत रहना। जो सुनते के साथ ही बी हुआन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है, और घबराते हुए बोलती है कि हम लोग अभी अभी तो यहाँ पर आए थे, लेकिन आते के साथ ही हमारी तो जो आइडेंटिटी है वो इतनी जल्दी एक्सपोज भी हो गई।
जोश उनका यूजिन जो होता है वो बोलता है कि मुझे ये लगता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही ऑब्जर्व जो है वो कर रहे थे, इसीलिए इन लोगों को शायद ऐसा लग रहा होगा कि हमारा कोई बुरा इरादा है। तो इसीलिए गाओ पैंग मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अब हमें क्या कहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही हम लोग जो है वो यहाँ पर एक्सपोज हो जाएंगे। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि तुम्हें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो सिचुएशन है वो हम बाद में देखेंगे कि क्या होता है, अभी के लिए तुम यहाँ पर सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो। और गाँव बैंक के इतना बोलते के साथ ही हमारा वीवो उसी राशन बांट रहे बंदे के ऊपर आ जाता है, जो कि राशन बांटते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, आप लोग जो है वो आराम से खाना खाओ, अगर कम पड़े तो आप मुझे बता देना। जो सुनकर वे खाना ले रहे बंदे भी ओके बोल देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद एक बंदा जो होता है वो अचानक से मॉन्स्टर में बदलने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, जैसे मैंने सोचा था सारी चीज़ें उसी प्रकार से हुई है। और अब इतना बोलकर वो मॉन्स्टर जो होता है वहाँ पर जो सिटी के लोग होते हैं उनके ऊपर अटैक कर उन्हें वहीं पर ही मार देता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो कैरेस वाली जो लड़की होती है उसके ऊपर भी अटैक कर देता है। लेकिन तभी जो वो बर्ड होता है वो बीच में आकर अटैक को रोकने की कोशिश करता है, जिससे कि वो खुद भी इंजर्ड हो जाता है। और तभी जो वो टकला होता है उसका ध्यान भी जो उसकी यंग लेडी होती है उसके ऊपर चला जाता है, जिसे देखने के बाद में वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, जो यंग लेडी है वो खतरे में है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो टकला जो होता है वो सीधे जो उसकी यंग लेडी होती है उसकी तरफ भागते हुए आने लगता है, और जो उसका पैट होता है उसे भी निकाल लेता है, और अपने पैट को निकाल कर उस दूसरे मॉन्स्टर से चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड अब तुम मारे जाओगे। और उस टकले के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका टाइगर मॉन्स्टर होता है वो अचानक से जो उसका अटैक होता है वो दूसरा जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो टाइगर का मॉन्स्टर होता है वो सीधे जाकर उसका अटैक जो होता है वो दूसरे मॉन्स्टर से टकरा जाता है। जिसके ओरा को देखने के बाद में गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि ये तो एक सेंटियर का मॉन्स्टर है। सच में ये आज का जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि मैंने एक ही दिन के अंदर 2 सेंटियर के मॉन्स्टर जो है वो देख लिए है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उस दूसरे मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें पता चलता है कि उस टाइगर का जो अटैक था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने वहाँ पर जो वो मॉन्स्टर था उसे 2 भागों में काट दिया होता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।